एक बहुत बड़ा अजगर सड़क पार कर रहा था। तभी एक बस ड्राइवर उसे देखकर घबरा नहीं, बल्कि खुश हो गया। उसने जानबूझकर बस अजगर की तरफ मोड़ दी और उसे कुचलकर दो टुकड़ों में कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब एक काउबॉय देख रहा था, जिसने सांप की खाल के जूते पहन रखे थे। उसने मरे हुए अजगर को उठाया और आराम से बस के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद बस खराब होकर सड़क किनारे रुक गई। सभी यात्री नीचे उतरकर शिकायत करने लगे। तभी काउबॉय वहां पहुंचा। ड्राइवर ने उसे सीधा साधा समझकर दोस्ती दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर काउबॉय की कमर पर लिपटे अजगर पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। वह बहाना बनाकर बस ठीक करने लगा, मगर काउबॉय ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने सांप से उसका गला जकड़ लिया। ड्राइवर ने जेब से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका दम घुट गया और वह मर गया। बस के अंदर बैठे यात्रियों ने शोर सुना और भागने की कोशिश की, लेकिन काउबॉय ने बंदूक दिखाकर उन्हें रोक लिया। फिर उसने एक पुरुष यात्री को गोली मार दी। एक महिला खिड़की से कूदकर जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागी, लेकिन काउबॉय उसके पीछे निकल पड़ा। भागते भागते महिला फिसलकर पहाड़ी से नीचे जा गिरी और सीधे काउबॉय के पैरों के पास पहुंची। उसने उसे मारने के बजाय पेड़ से बांध दिया और वहीं छोड़ दिया। उधर एक ट्रक ड्राइवर भी लोगों को बेरहमी से मार रहा था। दूर से यह सब देखकर काउबॉय भी हैरान रह गया कि उसके जैसा एक और खूंखार कातिल मौजूद है। महिला की चीख सुनकर काउबॉय वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा ट्रक ड्राइवर महिला के पास पहुंचा। महिला को लगा कि अब वह बच जाएगी, लेकिन बूढ़े ने सिर्फ काउबॉय के काम की तारीफ की और उसे वहीं छोड़कर चला गया। अब काउबॉय का अगला निशाना एक पंक स्टाइल वाली लड़की बनी। उसने काउबॉय को शरीफ समझकर अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी, लेकिन इसी वजह से उसका बॉयफ्रेंड मारा गया। यह देखकर बूढ़ा ड्राइवर बहुत खुश हुआ। उसने तय किया कि अब वह इस युवा कातिल से मुकाबला करेगा। उधर काउबॉय लड़की को एक होटल में ले जाकर उसे प्रताड़ित करने लगा। शोर सुनकर पास के कमरे में ठहरी एक दूसरी महिला बाहर आई, लेकिन उसकी मुलाकात सीधे काउबॉय से हो गई। तभी बूढ़ा ड्राइवर भी वहां पहुंच गया। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ गए कि सामने कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि अपने जैसा ही सीरियल किलर है। दोनों अपनी अपनी हत्या करने की कला पर घमंड दिखाने लगे। यह देखकर दूसरी महिला को खतरे का एहसास हो गया। वह रातों रात होटल छोड़कर भाग निकली। बूढ़े को लगा कि काउबॉय उसे पहले ही उठा ले गया है, इसलिए वह उसके पीछे निकल पड़ा। दूसरी तरफ काउबॉय को भी यही गलतफहमी हो गई कि बूढ़े ने महिला को पकड़ लिया है। असल में महिला अकेली सड़क पर भटक रही थी। तभी बूढ़ा ट्रक ड्राइवर उसके पास आया। उसने खुद को पुलिस वाला जैसा दिखाया, इसीलिए महिला भरोसा करके ट्रक में बैठ गई। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही बूढ़े ने उसे बेहोश कर दिया। जब बूढ़े को लगा कि अब जीत उसी की होगी, तभी काउबॉय भी वहां पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि बूढ़े ने उसे खुद ट्रक में बैठा लिया। अब दोनों इस बात पर भिड़ गए कि महिला का शिकार कौन करेगा। इसी बीच महिला को होश आ गया। उसने मौका देखकर जोर से ब्रेक लगा दी। ट्रक पलट गया और दोनों कातिल आगे की विंडशील्ड तोड़ते हुए बाहर जा गिरे। महिला भी बेहोश हो गई। दोनों कातिल फिर उठे और एक दूसरे से जानलेवा लड़ाई करने लगे। काफी देर बाद महिला को होश आया। वह दूर पड़ी पिस्तौल उठाने ही वाली थी कि बूढ़ा उस पर झपट पड़ा। तभी काउबॉय ने पीछे से बूढ़े को पकड़ लिया। वह किसी भी हालत में अपना शिकार किसी और को नहीं देना चाहता था। दोनों की लड़ाई इतनी खतरनाक हो गई कि ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी आ गई। महिला ने राहत की सांस ली, लेकिन दोनों कातिलों की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। अस्पताल पहुंचने के बाद भी वे एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहे। आखिरकार एक कर्मचारी यह सब देखकर तंग आ गया। उसने बड़ा सा इंजेक्शन उठाया और दोनों को जहरीला इंजेक्शन